लग गया। हाँ, कि क्या दुष्परिणाम हुआ उनको पता लग गया, अब किसी की हिम्मत भी नहीं रही आने की। ठीक है, तो पब्लिक है, अगर इस पब्लिक को कोई बेवकूफ समझ रहा है तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ है, कोई भी हो वो व्यक्ति। तो इन लोगों को अब क्या है, पब्लिक को गुमराह करना आसान बात नहीं है। पब्लिक सिर्फ एक ही चीज से संतुष्ट होगी और वो है विड्रॉल। विड्रॉल से पहले कोई नहीं मानेगा साहब। मैं भी कहूँ ना ठोक ठोक के कि आप मान जाइए साहब, रजत शर्मा कह रहा है कि 15 को पैसे दे देगा 15 अप्रैल, तो नहीं मानेगा साहब कोई। तो जो मानने मनाने का समय था ना वो 28 फरवरी तक था। 28 फरवरी के बाद कोई समय बचा ही नहीं है। और फिर लोग क्या है कि गुमराह करते हुए जा रहे हैं। जो चल रहा है अभी तक, लवेश चौधरी को देख ही रहे हैं, डेढ़ साल से लवेश चौधरी बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। तो ऐसा नहीं है, कोई गुमराह कोई नहीं होगा। और उन्होंने यही सोचा था सर कि 6 महीने में लोग रो धो के अपने अपने काम में लग जाएंगे, भूल जाएंगे क्या है ये सारा हाँ, सब कुछ। यही था कि आप लोग आपस में लोग नहीं मिलते ना, आपस में लोग नहीं मिलते, आपस में ग्रुप नहीं बनते, तो पैसा खो गया होता लोगों का। लोग शांति से अपने घर बैठ गए होते। अब वो लास्ट में थोड़े बहुत कुछ लोग रह जाएंगे, वाह फिर ये तो क्या ही उखाड़ लेंगे। इनकी यही प्लानिंग थी। भाई साहब धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बोलिए भैया, बोलिए। वो जमाने गए, बहुत कर लिया, अब वो जमाना नहीं है भाई साहब। तो कर लिया, लेकिन आप ये चीज सोचो ना कि इस आदमी ने इतने लोगों के साथ में स्कैम किया है, तो कितने लोगों के साथ में इसने ब्रेन वॉश किया होगा, कितने लोगों का किया होगा इसने। देखिए, हमें ना, आपको मैं बताऊं, इसके लिए जवाब हम दे देंगे। हम एक पोल क्रिएट करेंगे मीटिंग खत्म होने के बाद कि क्या आप लोग की नई रेट पे जो वो नई रेट देगा, क्या उस नई रेट को आप लोग मानोगे, नई रेट तक इंतजार करोगे, या फिर आप इंतजार नहीं करोगे। बस दो ही चीज रखेंगे। तो उसको जो जवाब है ना, कल आने से पहले वो पोल के माध्यम से दे देना। आप लोग पोल क्रिएट कर दो अपने सभी ग्रुपों पे, पता लग जाएगा। तो कोई भी अपने ग्रुप में मीटिंग बुलाई है, अगर वो रजत शर्मा वहाँ पे आता है, अपने ग्रुप में मीटिंग बुलाई है, तो बोलने का मौका तो सिर्फ उसी को मिलेगा ना। बोलता जाएगा, वो एक्सप्लेन करता जाएगा। दूसरे जो अदर लोग होंगे, जो ज्वाइन हुए होंगे, वो तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। वो मौका देना ही नहीं है ना उसको। तो बस ये चीज करना है। ऊपर से चीजें चल रही है, सिस्टम में काम चल रहा है, सिस्टम में काम चालू है। आप लोगों ने, हमने आप लोगों से वादा किया था, हम लोगों ने आप लोगों से वादा किया था कि हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, जो सह जाएगा वो रह जाएगा। उस वादे को पूरा करने का समय आ गया है। अब मैं अभी तक जो है 90% काम, 95% काम हो गया है, थोड़ा सा काम और बचा है, वो काम हो जाएगा, आपका पेट्रोल मिलेगा। इस तरीके की कैसे बड़ी बड़ाई आएगी, अब कैसे चलेगी। हम ये सारी चीजें ये नारा लगाए ना कि हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, साले के हाथ ही काट देगा। अरे मैं बता रहा हूँ ना, देखिए आप समझिए चीजों को भूमिका जी। मैं मेरे मुंह से कोई चीज क्या कहूँ, दरअसल में देखिए अभी जो पुलिस वाला, जो इन कुछ लोगों ने जो एसपी साहब से मिलने का जो एक वो किया था, उसके बाद इनको उसका रिजल्ट मिल गया, और इसको भी इसका रिजल्ट मिल जाएगा। दरअसल में ये भी क्या, ओवर कॉन्फिडेंस में ये व्यक्ति भी, चाहे जो भी है रजत शर्मा, ये ओवर कॉन्फिडेंस में, इसको लग रहा है कि मैं कैसे फेवर में आ जाएगी। तो इसका ओवर कॉन्फिडेंस भी, कल हम मीटिंग जो करेंगे, जो उसमें पोस्टमार्टम होगा, उसमें हो जाएगा इसका भी ओवर कॉन्फिडेंस की समाप्ति। और कल हम क्या ओपन मीटिंग रखेंगे ग्रुप। एक सेकंड महेंद्र, आप करो कोई ना, मैं कांटेक्ट करूँ। महेंद्र एक मिनट ना, एडमिन में आना है, मैंने कुछ बात करनी है तुमसे, ठीक है? हाँ, मदद जी आप करो। हाँ, तो हम क्या है कि पोस्टमार्टम करेंगे और ओपन मीटिंग रखेंगे कल। और ओपन मीटिंग के माध्यम से इसकी मीटिंग होगी। ये जो बोलेगा उसके बाद ओपन रखेगा, पब्लिक ही जवाब दे देगी। हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि जवाब देने की किसी को, पब्लिक अपने आप जवाब दे देगी। और वो ग्रुप हमने ओपन ही छोड़ रखा है 2.0 रिवॉर्ड वाला, पब्लिक उसमें बराबर से जवाब दे रही है। और भाई साहब 5 महीने हो गए यार, 5 महीने इस खेल को खेलते खेलते, 5 महीने कोई समय 2 दिन 4 दिन की बात होती है, घंटे 2 घंटे की बात होती है। कोई भी मोबाइल में 10-20 मिनट में वो अपडेट पूरा हो जाता है, लेकिन इनका खेल खत्म ही नहीं हो रहा है। तो यही है माधव जी, मैं क्या बता, जैसे अलर्ट हो रहे हैं, कभी साला और रजत शर्मा भी कल ऐसे रोए आके, मेरे पास भी कुछ नहीं है, मैं भी बर्बाद हो गया, ऐसा तो कुछ चांस नहीं है ना। यही होना है।
यही होगा साहब। वो भी ये कहेगा कि मेरा कोई लेना देना नहीं, रसिया से चलती थी, किसी रोंग चुंग चूंग चू चू पू पू के कोई नाम बता देगा अजीब सा कि साहब उसके हाथों में है, उसको तो मैं भी नहीं जानता, मेरे को उसने जोड़ा था, मेरे से ऊपर का आदमी वो है, उससे ऊपर का मुझे नहीं पता कौन है, उससे ऊपर का वो जाने, उसको तुम ढूंढते रहोगे वो कौन है। माधव भाई जी सर। ये है ना, पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए आ रहे हैं कल। इनकी रातों की है ना नींदें बहुत हराम हो चुकी है, और ये नहीं चाहते हैं कि हमारी इस तरीके से है ना बेइज्जती हो। और अगर है और जो वाकई में पीड़ित है ना, वो अगर इनके बातों में अगर आ चुके हैं ना, तो आगे कभी उम्मीद मत करना कि हमारा पैसा मिल जाएगा। आज जो मेहनत कर रहे हैं ना, वो हमारे पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। हर एक पर्सन को मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर हमारे पैसा ही अगर चाहिए होता ना, तो ये आज अगर हम आज डिमांड करते ना हमारा पैसा दे दो, बात खत्म, या आज ही दे देंगे। लेकिन हम किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, या आप सोच लो, समझ लो अच्छे से। आप अगर इनकी बातों में आ चुके हो, अगर आ जाओगे ना, तो आगे हमसे भी ये उम्मीद मत रखना कि हम फिर आप लोगों के सपोर्ट में आएंगे। ये मैं क्लियर कर देता हूँ। आप लोग इनकी बातों में बिल्कुल कतई मत आना। इन लोगों की नींदें है ना इतनी खराब हो चुकी हैं कि आप क्या बताऊं मैं उस चीज को। ये इस लेवल के भड़वे इंसान है ना, ये हमेशा बस चोरों की हमेशा उसी कैटेगरी में चल रहे हैं कि हम बस जाएंगे जनता सामने, कुछ ऐसा लॉलीपॉप देंगे, जनता हमारी बात मानेगी, और वो यही बोलेगा सर 2 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, 10 दिन की बात है। नहीं, अगर विड्रॉवल देना है 28 तारीख तक विड्रॉवल दे दियो, नहीं तो वो हाल करेंगे सालों। तुम्हें मतलब कुत्ते भी नहीं पूछेंगे कभी, तुम्हारे जनरेशन को कुत्ते भी नहीं पूछने वाले। और जो अगर जनता इनके अगर बहकावे में आ जाएगी ना, हमेशा आगे आने वाले टाइम में आप लोग पछतावा करोगे, मैं बता देता हूँ। तो हमारे पैसों के लिए नहीं लड़ रहे आप। हर एक पर्सन का जो आज पीड़ित है एक्सपीओ से बहुत बैंक पैसा मतलब अपना घर पा रहा है, फैमिली की साग सब्जी नहीं आ रही है, बच्चों की फीस जमा नहीं कर पा रहे, EMI पे नहीं कर पा रहे, इसलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इन लोगों की बातों में आने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे। तो आप लोगों को सबको ये क्लियर कर देता हूँ मैं, एक 19 तारीख का हमारे प्लान में कोई चेंजेस नहीं है। हो सकता है कि हम तीनों को पुलिस पकड़ के भी ले जाए, वहां क्लियर कर देता हूँ। तो लोग भाई, आपको वो जंग जो आपको रोड मैप दिया गया है ना, आपके लिए व्यवस्था कर रखी है, उस व्यवस्था के अकॉर्डिंगली ही हर पर्सन के घर जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम मरने के लिए तैयार हैं, हम वैसे ही मरे हुए हैं, कोई बात मैंने याद रखेगी कि यार कुछ तो लोग ऐसे खड़े थे हमारे साथ में जो अपनी की परवाह नहीं थी। अगर आप लोग भी ठान लिया ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि आपके पैसों को कोई खा जाए। तो आप लोगों को चुप बैठना नहीं है। ये बड़वा आएगा कल, वो सिर्फ डेट देगा, लॉलीपॉप देगा, क्योंकि इनकी एक स्क्रिप्ट है बिल्कुल बनी बनाई जो कल रही है, आगे पक देगा। हमारा 29 तारीख 10 बजे 29 तारीख को मैं नवलगढ़ मिल जाऊंगा आप सभी लोगों, और आप सभी लोगों को पधारना है। जितनी ज्यादा संख्या में आना है उतनी ज्यादा संख्या में आइए। आप तो दिखाते हैं हमारी पावर। सर ये कैसे मान रहे हो कल वो आएगा? जल्द थोड़ी मछली आवाज में आए हो, आजकल तो ये का जमाना। अरे इसमें विजय वर्मा की हालत खराब हो रखी है, इनकी नींद खराब हो रखी है कि हमारे घर चले जाएंगे। अबे साले ये हालत खराब है कि कोई सामने आने वाला नहीं, वो बेवकूफ बनाने वाली कोई नहीं है। प्लान फेल करने के लिए आ रहे हैं। हमारा जो 29 तारीख का प्लान है वो सक्सेस ना हो, इसके लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया आप लोगों को क्या बताएं, हम यहाँ डिस्कस कर ही नहीं सकते वो सब चीजें। वो अगर आप लोगों में किसी को अगर वो वैसे इस तरीके से अगर करते हैं या बोलते हैं तो शायद लोग साइड हो जाए, लेकिन हम उन लोगों में से नहीं है, डरने वाले से नहीं है। चाहिए गोली मारे तो कुछ भी करे, हम खाने के लिए तैयार है। आओ तो सही तुम गोली मारने के लिए। तो आप सब लोग है ना तैयार रहिए, ठीक है। 28 तक विड्रॉल आता है, इनका स्वागत है। 28 तक विड्रॉल नहीं आता है तो हम इनको छोड़ने वाले नहीं है। हमारे प्लान में कोई चेंजेस नहीं। विक्रम भाई, पहले तो मैं एक लाया था हरियाणा से, अब की बार तो 20 लटाया था। आप टेंशन मत लो, ये आंदोलन बहुत दूर तक जाएगा और बहुत दूर तक लेके जाएंगे। और सबको अपने जितनी जनता परेशान है, जब इसका वो पैसा नहीं मिल जाता ना, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे विक्रम भाई। सर एक बार मैं कुछ पढ़ना चाहूंगी, मैं कुछ बात रखना चाहूंगी। मेरे पास कुछ मैसेज आ रहा है रतन राजपुर चित्रा जी का, वो जो था टीम क्या नाम था एलाइट अनिल शर्मा, उसकी वो मैंने फोटो वगैरह कुछ डाली है। वो मुझे उसका वो कर रहा है, वो करवा रहा है अनिल शर्मा। तो मैं उस भड़वे को बोल रही हूँ, अब सुन रतन राजपुरोहित और अनिल शर्मा, जितना दम है ना तू आ जा। वो मुझसे एड्रेस पूछ रहा, कह रहा है कि मैं सुसाइड
और आपके खिलाफ। तो मैंने कहा अब मैं मीटिंग में बोल रही हूँ सबके सामने, तेरी औकात और तेरा जितना सुसाइड तुम मैं तेरा कर दूंगी, तेरे गर्दन पकड़ के तेरे को घुसा दूंगी, मुझे जहां घुसाना है। तू मुझे धमकी मत दे, तुझे पता नहीं मैं हूँ कौन। डरती किसी के बाप से नहीं हूँ, यहाँ पूरे पैनल पे बोल रही हूँ, मीटिंग में बोल रही हूँ, अनिल शर्मा से ना इसके रतन राज पुरोहित से। तुम जैसों को अड़ते नहीं है कहीं, आस पास नहीं अड़ते कहीं। तू झुंझुनू आजा, वहीं मिलूंगी, मैंने तेरे फोटो वोटो अपनी सब भेजी है, मैं हूँ कौन। तू आज झुंझुनू आ, मैं तुम्हारी ऐसे तैसे करती हूँ। तुम इलाइट के भड़वे दल्लो, तुम ही इसकी पक्ष कर करके आ रहे हो। एक लेडी रो रही है, परेशान हो रही है, मैं उसके फेवर में अगर कुछ बोल रही हूँ तो तुम मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे हो, ये बोल रहे हो कि तुमने मेरी फोटो कैसे तुम्हारे खिलाफ वो मैं ना FIR करूंगा, सुसाइड करूंगा, मेरी सगाई टूट गई। तुम्हारी सगाई क्या मैं होने नहीं दूंगी कुछ। तेरे घर पे आके बैनर लगा के कर गई ना, माहौल बना गई, गालियां निकलेगी मेरे मुंह से यहाँ पर। तो झुंझुनू बिल्कुल से लाइट के साथ झुंझुनू, अलग अलग आईडी से मुझे मैसेज कर रहे हैं। तू इतने हल्के में ले रखा है कि तुम्हें नारी शक्ति देखती है, मैं तो अकेली बहुत काफी हूँ, पता नहीं मैं कहाँ से क्या बिलोंग करती हूँ। सब तरफ से ले लेना, तू कोई पॉलिटिक्स से, तू कैसे, कोई किस खानदान से, किस कहाँ से हूँ मैं, ऐसे ऐसे करके रख दूंगी चौड़े धाड़े। भड़वो तुम मुझे दोगे धमकी। जनता परेशान हो रही है, लड़कियां आके रो रही, लेकिन उनके सपोर्ट में आ जाते तो हमें धमकी दोगे। रजत के दल्लो, रजत की पैदाइश तुम। हेलो, आपने बिल्कुल सही नहीं, कहा। लड़कियों को तो रजत के फार्म हाउस पे भेजने के लिए तो रख रखा है इन्होंने। हेलो मदन जी, हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ सुकुमार जैन जयपुर से। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि 28 फरवरी को इनके पाप का कुकर्मों का गड़े का भांडा फूट चुका था। अब ये 29 मार्च को, 28 फरवरी के बाद 28 मार्च को अगर अपना प्रायश्चित करना चाहते हैं तो विड्रॉल दे सकते। एक ही रास्ता है अपने इनके पापों का प्रायश्चित कि तुम कल अपने विड्रॉल दो, और नहीं दे सकते हो तो 29 तारीख को तुम्हारे डेथ वारंट पर पब्लिक साइन करेगी। अब पब्लिक के तो साइन हो गए हैं, ठीक है। अगर इनको पैसा देना है तो 27 तारीख को पैसा दे और 28 तारीख को अपना मुंह दिखाए, उससे पहले आने नहीं चाहिए, साहब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इनको हर सूरत में 28 फरवरी के बाद 28 मार्च इनके लिए है केवल एक तारीख, सिंगल डे 28 मार्च। उसको नोट कर ले रजत शर्मा और गैंग। 28 मार्च को विड्रॉल और 29 को तेरा डेथ वारंट साइन होगा। एक मिनट जैन साहब। हाँ जी, हेलो, माधव जी जी से बात करनी सर। माधव जी, सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। सर हो सकता है 99.99% कल वो रिकॉर्डेड कैसेट ही चले, तो इन सब मतलब हमारा तो एक ही है, अगर बाकायदा ये बात करना चाहते हैं तो आप लोगों के पैनल से स्पेशली अगर आपसे ये बात करते हैं और आपके सवालों का जवाब देते हैं तो ही वो मीटिंग को मानेंगे। आज ये मीटिंग हुई थी, फिर आगे क्या करना है वो तो करना ही है, विड्रॉल नहीं आएगा तो वो तो वैसे भी करना है। लेकिन अगर ये आपसे बात नहीं करते हैं तो इसका मतलब 100% ये फर्जी रिकॉर्डिंग है और इसका कोई मतलब नहीं है सर। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं सबको कि मुझसे बात करने की भी जरूरत नहीं है। आने से पहले विड्रॉल दे दे, वो मैं उसी कोई बात मानूंगा कि हाँ मुझसे बात हो गई। मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। और साहब, मैं तो मेरा आदर्श ऐसे चोटों को मानता नहीं हूँ, मैं तो मेरा आदर्श साहब महापुरुषों को मानता हूँ। और ऐसे लोगों को तो मैं कतई नहीं मानता जिन लोगों ने जो है लोगों की जानें ली हैं, माताएं बहनें बिलख रही हैं, तड़प रही हैं, कैसे कैसे अपने घरों का खर्चा चला रहे लोग। तो भैया, मैं तो ऐसे आदमी से बात करने के लिए कतई भी नहीं मर रहा हूँ। मैंने जब तक था। अभी मैं ये चाहता हूँ कि कल आने से पहले यदि वास्तव में कहीं मानवता, कोई इंसानियत अगर इस व्यक्ति के अंदर जिंदा है तो कल आने से पहले अगर इसके हाथ में विड्रॉल है और ये देना चाहता है तो आना, नहीं तो भैया कतई मत आना। नहीं तो तेरे को जो पब्लिक जो तेरा हाल करेगी वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विड्रॉल से कम पे कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज पे कोई मानेगा ही नहीं। अगर तू आके ये कहे कि साहब मेरे से ऊपर कोई और है उसको पता है, या उससे ऊपर कोई और है उसको पता है, तो भैया तेरी इन बातों को तू तेरे पास ही रख लेना, उनका कोई औचित्य नहीं है आने का। और देखिए, अभी क्या है, कितना बहन आई और वो किसी, मैं नहीं जानता कि वो कुछ कह के गई। भैया, तुम इन दुर्गा शक्ति से क्यों लड़ते हो यार? कोई भी हो, मैं नहीं जानता आपको,
क्यों भैया क्यों बोलते हो उन लोगों से यार? माता बहने हैं, हाथ जोड़ो, पैर पकड़ो और अपनी बात को जो है जैसे भी है सॉर्ट आउट करो यार। आप लोग किसी अनिल शर्मा का नाम आया था, तो भैया मैं भी ब्राह्मण हूँ और तू भी ब्राह्मण है भाई। सुन भैया शर्मा जी, यार इन दुर्गा शक्ति से भैया मत पंगा लो और इनको प्यार प्रेम से जो भी इनका मामला है उनको सॉर्ट आउट करो आप लोग। और किसी भी माता बहन से उलझने की किसी को जरूरत है नहीं। और जब लोग हमारा संघर्ष में साथ दे रहे हैं तो ऐसे लोगों से मत उलझिए, मेरा आपसे यही निवेदन है। फिर आगे भैया ये तो दुर्गा का अवतार है, तो इनसे तो अच्छे अच्छे राजा वो क्या कहते वो भगवान नहीं जीत पाए बड़े से बड़े। भैया तुम्हारी हमारी कोई औकात नहीं है, तो इन दुर्गा शक्ति से दूर रहो भैया। और आप बोलिए भैया और किसको क्या रखना है अपना? माधव भाई ये 28 एक मिनट है ना स्वाई सिंह जी, 28 फरवरी की विड्रॉवल की डेट भी तो रजत ने दी थी ना, उसकी डेट अगर फेक निकल चुकी है इसके ऊपर करेगा कौन भरोसा? मुझे ये बताइए। लाइटों के पास में रिकॉर्डिंग थी 28 तारीख तक मैं विड्रॉल दे दूंगा। अभी आके अगर गाना गाता है कि मैं इतने दिन बाद मैं इसको मैं आप लोगों का विड्रॉल दे दूं, कौन भरोसा करेगा उसके ऊपर? कोई नहीं करने वाला है भरोसा। आप सर इसको इसी पैनल पे बुलाइए ना, कल उसके ग्रुप में जाने की जरूरत कहाँ है? वो झूठा आदमी है भाई साहब, झूठा आदमी है। वो 28 तारीख को विड्रॉल दिया, हमें कौन करेगा उसकी बातों पर भरोसा? वो विड्रॉल देके फिर सामने आए कि हाँ मैंने विड्रॉल दे दिया, तो अच्छा भी लगेगा। वही कह रहा हूँ, अगर कल विड्रॉल देता है तो इसी पैनल पे बुलाओ जिससे उससे सवाल जवाब हो सके। अरे साहब सर मैं मेरी एक बात बोलना चाहता हूँ, हमें कतई सवाल जवाब की जरूरत नहीं है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम उससे कोई बात नहीं करना चाहते। हम तो बस एक चीज चाहते हैं कि विड्रॉल दे दो। हमें किसी पैनल पे किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, हमें किसी चीज से भूखे लोगों का पेट सिर्फ भोजन से भरेगा, स्कूल की फीस से भरेगी, मरीजों की दवाइयां सिर्फ पैसे से आएगी। तो लोगों को पैसा चाहिए, कोई सवाल जवाब नहीं चाहिए साहब। बोलिए आप क्या बात बोलना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, रजत शर्मा खुद अपने मुंह से ये बात कहा हुआ है कि मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मेरे तो खुद के पैसे लगे हुए। तो आज रजत शर्मा आके क्या करेगा? वो किस लिए अपन लोगों को बेवकूफ बनाने आ रहा है? और सबसे बड़ा झूठा तो विजय मौर्य है, जो कल तक अपन को धमकी दे रहा था सबको इस पैनल पर, तुम आके दिखाना, और बोल रहा था कि मेरी रजत शर्मा से बात नहीं होती है। आज 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि तो उससे बात भी हो गई, वो उन्होंने एक ग्रुप बना के और उस पर वो रजत शर्मा को इन्वाइट कर रहा है। ये तो झूठे हैं, इनकी प्लानिंग है पूरी की पूरी। ये सब साले झूठ बोल रहे थे और कहते बातें होती नहीं है। अब एकदम से इनकी बातें हो गई, कल से आज मतलब एकदम सेटिंग सब हो गई इनके। सर मैं वही बोल रहा हूँ, ये सवाई सिंह जी ये सब कहानियां हैं, कहानियों के अलावा कुछ नहीं है। ये सब गुमराह करने की बातें और कुछ नहीं है। और सर मैंने रजत शर्मा को कम से कम कम से कम 20 कॉल कर चुका हूँ, 20 से ऊपर मैसेज कर चुका हूँ। विजय मौर्य को, ईश्वर वर्मा को, सुरेंद्र वर्मा को, इनके किसी के एक जवाब नहीं है। और मैंने ये भी बोल दिया कि तुम लोग गलत हो, क्योंकि तुम लोग एक रेस्पॉन्स नहीं दे सकते हो। अब मैं आप किसी आदमी को सुनो, ये पांचों चौमू चूतिए जो है ना एक ही फ्लोर पे बैठे हैं, अलग अलग रूम जाकर बकचोदियां करते हैं, दिन भर रात को अय्याशियां करते हैं, पटियां करते हैं, और साहब इनका कोई लेना देना नहीं है। अब जब हमने ये आह्वान किया है कि रजत की ऐसी तैसी कर दी है, अब इनकी होने वाली है, तब इनकी साहब पीछे से ना टीपें हो रही है सारी, और कुछ नहीं है। और ये जो कल आ रहे हैं ना, बहुत तरीके से अब मैं आपको बताऊंगा ना, ये ऐसे चूतिए हैं, इस लेवल की ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए। मुझे तो समझ में नहीं आता, इन लोगों में दिमाग दिया है कि वाकई में कोई तंत्र विद्या से ही हमारे ऊपर ये जा बिछा था, बाकी इनकी तो औकात नहीं साहब। मैंने इनकी पुरानी फोटो देख के 300 रुपए के लिखकर पहन के सारे तुम वहां मीटिंगें करते हो रहे, तो बेरम लोग कैसे और आपकी बात का महेंद्र भाई इनके पिछवाड़े लाल हो दिए बंदर की तरीके से, ठीक है, बिगर पिटे लाल हो चुके हैं। और इनको बस अब क्या बताएं, 29 तारीख को टाइम मुझे भी चाहिए माधव सर, प्लीज बोल लो भाई साहब। मैं निवेदन ये कर रहा हूँ माधव सर, ये 29 का कार्यक्रम टालने की हिसाब किताब से ये प्लान बनाए हैं। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारा जो प्लान है आपका वो कैंसिल नहीं होना चाहिए। चाहे जान चली जाए तो चली जाए, सबसे पहले मैं दे दूंगा साहब। थैंक यू। ये जान लेने वाला है कौन है? ये जान कौन ले रहा है? ये मुलाकात कराओ एक और महेंद्र बोल तो दिया अजय भाई, आ जाना, सबसे मुलाकात करेंगे हम, 1 to 1 सबसे मुलाकात करेंगे।
कल भी गोली मारने की बातें हो रही थी। उस ये गोली इन लोगों ने दवाई रेन बॉक्स ये सिर के दर्द की खाई होगी, देखी भी नहीं होगी शायद आज तक। भाई साहब ये गरजते हैं, वो गरजते नहीं है, इनकी कुछ भी औकात नहीं है और ये कुछ नहीं कर सकते। अपना फंड इधर से उधर किया, उस फंड में सेंधमारी कर दी। पैसा पूरा चाहिए, पहले विड्रॉल चाहिए, उसके बाद बात है। अरे सर, ये पैसा चाहे इधर करे चाहे उधर करे, हमने जितना पैसा डाला है उतना पूरा पैसा चाहिए। हमारे प्लेस है उसको जीरो कर दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आपका सिस्टम कैसे काटता है, क्या काटता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने जितना पैसा डाला हमें उतना पूरा पैसा चाहिए। और दूसरी चीज, ये लोग समझ रहे हैं ना, ये ग्रुप के अंदर ये 5-7 हजार लोग हैं या 100-200 हजार लोग हैं, ये क्या कर लेंगे। अरे भैया, ये 1000-2000 लोग जो मीटिंग में आ रहे हैं ना, इन्होंने हजारों लोगों को रोक रखा है। आज कम से कम 150 लोगों की टीम है, मैंने उनको रोक रखा है कैसे भी करके। और ये 28 के बाद कोई भी रुकेगा नहीं है। 29 को वहां पे ये सैलाब आएगा। माधव जी, मैं कुछ बोलना चाह रहा था। जी सर, बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि जो भी अभी मैसेज वायरल हो रही है कि रजत शर्मा जी आएंगे और कुछ सुनाएंगे, लाइव होंगे, तो जिसने भी ये प्रोपागंडा किया है, मेरा ये मानना है, हम सबको एक ही क्वेश्चन पूछना चाहिए था उनको कि वो किस हैसियत से आ रहे हैं, एज ए इन्वेस्टर या एज ए ओनर। वो क्या, उनकी क्या है स्टैंड, क्या है कंपनी में, वो तो पूछना चाहिए था ना। देखिए सर, हमें मेरी बात सुनिए आप लोग, एक मिनट सुनिए। हमें किसी से कुछ नहीं पूछना है। 8 बजे कल उसकी रिकॉर्डिंग सुन लेना, उसके बाद आप लोग जवाब दे देना। 8 बजे के बाद क्यों दिमाग लगाते हो। अपने को बात करनी है कि 29 तारीख को हम झुंझुनू आ रहे हैं। और मैं जैसे कि मीटिंग शुरू हुई थी तब भी मैं क्लियर कर चुका था और अभी भी बता रहा हूँ, हमारे कार्यक्रम में कोई फेरबदल नहीं है। 29 तारीख को हम आ रहे हैं, भगवान के भरोसे आ रहे हैं। क्या होगा, कैसे होगा, कोई पता नहीं, बस हम आ रहे हैं। अभी तक सिर्फ हमने लोकेशन जो डाली है वो उनके घरों की डाली है। फिर वहां से जो लोकेशन, और भी कुछ लोकेशन है, जैसा कि हमने पहले बताया था कि इनके ससुराल वगैरह में जो भी जहाँ भी जैसे भी जाना है वो सारी चीजें वहां से हम तय करेंगे। हम आएंगे, ये तय है। इनको जो जोर लगाना है, जो करना है वो करते रहे, हमें कोई इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। ना हम किसी को धमकी देते हैं, ना हम किसी को डरा रहे हैं। हम हमारा हक मांगने के लिए हम आ रहे हैं, हम हमारा पैसा मांगने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा दूसरा अपना कोई उद्देश्य नहीं है, ना किसी जाति से, ना धर्म से, ना संप्रदाय से। हमारा मेन मोटिव है कि हमारा पैसा वापस दो, इसके अलावा कोई लेना देना नहीं। जी सुरेंद्र भाई, आप बोलिए, क्या बोल रहे थे। मैंने कहा माधव भाई, यहाँ भी इन लोगों ने दिमागी खर्च किया, एक रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज डाला है। ऐसा नहीं कि उसका ऐलान किया और ओपन मीटिंग में आके कि मैं विजय मौर्य ये बोलना चाहता हूँ कि कल रजत शर्मा लाइव आने वाले हैं। उसने इसे भी एक रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज डाल के छोड़ दिया है। उसे पता है अगर ये वो बोलेगा ना मीटिंग में आके तो उसकी लाल हो जाएगी। हर चीज में दिमाग खर्च कर रहे हैं, सिर्फ विड्रॉल के अलावा हर चीज में दिमाग खर्च कर रहे हैं। विड्रॉल आएगा कहाँ से भाई, बट गया ना वो तो। एक कहेगा मैं दूंगा, एक कहेगा मैं नहीं दूंगा, तो कैसे आएगा, वो तो बट गया माम। सही है, ठीक है, अगले क्वेश्चन लेते हैं भाई। ज्यादा से ज्यादा आए झुंझुनू, जो भाई एक गल्ला आना चाह रहे हैं वो दूसरे को मोटरसाइकिल पे बैठा के लाए। नजदीक वाले गाड़ी वाले कोई है, दिल्ली वाले कोई भी चल सकते हैं। दलीप जी, आप अभी अनम्यूट हुए हो। दिल्ली ग्रुप वाले, मैं भाई जा रहा हूँ, सुबह 8 बजे यहाँ से निकलूंगा, 11 बजे तक झुंझुनू पहुंच जाऊंगा। हर हाल में किसी भी सूरत में 3 घंटे का मेरा सफर होता है इधर से। एक बात मैं बताना चाहूंगा पैनल के माध्यम से सभी को, थोड़ा सा सोच के देखो। 3500 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, मुझे नहीं पता कितने करोड़ है। अगर उसकी एग्जिट फीस, एंट्री फीस का परसेंटेज सब लोगों का काट के भी लोगों को देते हैं तो भी इनके भूखों का पेट भर जाएगा। क्यों कुत्तों लोगों को मार रहे हो, मारने को उतारे हो रहे हो, उनका परसेंटेज से भी तुम्हारी साग चिड़िया खा लेगी। इतना पैसा है, शर्म करो थोड़ी सी, सोचो इस बात को। सर, इनको देना ही नहीं है, ये केवल प्रोपेगेंडा है हमें रोकने का। इनको देना ही नहीं है सर, ये मान के चलो। आप देना होता तो कब का मिल चुका होता। बस हमारा फोकस है 29 पे सर, हमें पहुंचना है और इनकी हालत खराब कर देनी है सर। ये बस यही सोच के चलना है।
और उसके बाद मैं यहाँ से ऐलान करना चाह रहा हूँ, संदीप चौहान अगर सुन रहा है तो सुन ले, उसके बाद तेरी बारी है पूरी दिल्ली वालों की तरफ से। अभी हमने 2 बार हम तेरे घर गए थे, उसके बाद वो करेंगे जिसका तुझे अंदाजा नहीं होगा। बस यही कहना चाहूंगा। सर आपने जो बात कही है कि इनका प्रोपेगेंडा है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, क्योंकि अपनी मीटिंग स्टार्ट हुए अभी आधे घंटे हो गए और आधे घंटे से अपन इन्हीं के प्रोपेगेंडा पे बात कर रहे हैं। अब इस बात से थोड़ा सा साइड में होके अपन अपने जो 29 तारीख को इकट्ठा होने की बात है उस पे बात करते हैं। मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि एक नाम है अपने यहाँ झुंझुनू में राजेंद्र जी राठौड़, जिसका राजेंद्र गुड्डा बोलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुरेंद्र सैनी के गांव का है। आपको शायद पता होगा, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। वो मेरे पास के ही है, हम मेरे पास के ही है उधर का। और आप अच्छे से जानते हो पूरे राज्य। विक्रम भाई गोटा गांव तो ये इससे सुरेंद्र सैनी का गांव है ना, सुरेंद्र सैनी के गांव से है राजेंद्र गुड़ा। राजेंद्र मैं बात करता हूँ, उनको भी इनवाइट करेंगे ना। वगैरह से भी बात करने में बहुत पावरफुल है वो बंदा। अभी जस्ट हमारे यहाँ झुंझुनू में एक छोटा सा मैटर हुआ था कोई ईद की नमाज के लेकर, उस बंदे ने इतना पावरफुली बात की पुलिस से और उस मतलब पुलिस ने बैन कर दिया था उस एरिया को, उसके बावजूद उसने सामने आके वहाँ पे नमाज करवाई थी। तो इसीलिए बोल रहा हूँ वो बंदा बहुत पावरफुल है, इन्वॉल्वमेंट लेना बहुत जरूरी है उसका। राजेंद्र नाम है। यूनुस जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा देखिए, मैं झुंझुनू जो आ रहा हूँ वो मैं वैसे तो सभी समाजों के लिए आ रहा हूँ, लेकिन मेरा आपके समाज के लिए स्पेशल मैसेज है। और वो स्पेशल मैसेज यही है कि पहले आप लोग रमजान की वजह से जो है लोग सम्मिलित नहीं हो पाए, तो अब रमजान नहीं है तो आप लोगों से मेरी गुजारिश ये रहेगी कि आपके समाज के जितने भी लोग हैं वो सभी झुंझुनू पहुंचे। सर सब पहुंचेंगे, सबके सब करीब करीब पहुंचेंगे। बस निवेदन ये है कि अगर अपन राजेंद्र गुड्डा को भी इसमें सम्मिलित करते हैं ना, तो मैं ये मानता हूँ कि जहाँ 100 लोग पहुंचेंगे ना, वहाँ उस बंदे के नाम से मतलब 200 लोग मिलेंगे वहाँ। सबसे मेन चीज ये है कि वो बंदा पुलिस से बात करने में हिचकिचाता नहीं है, डर नहीं लगता उसको। बिल्कुल बिल्कुल अनुज जी कल बात कर लेंगे उनसे, वो बिल्कुल आज मेरे दिमाग में भी ये बात चल रही थी कहीं ना कहीं, और आपने रिमाइंड भी करवा दिया। और विक्रम जी भी अच्छे से जानते हैं और वो महेंद्र जी राठौड़ भी अच्छे से जानते हैं उनको। राजेंद्र गुड्डा मैं जानता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं बात कर लूंगा। हाँ थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा कि अपन उनका इन्वॉल्वमेंट लेते हैं तो बहुत अच्छा है। एक नई जान और नई दिशा मिलेगी अपनी मीटिंग को, अपनी रैली को, या अपने जो भी मतलब अपन शांतिपूर्ण तरीके से जो भी काम कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा उनको। तो मैं भी नरेश मीणा को शामिल करने का पूरा प्रयास करूंगा। बिल्कुल राजेंद्र गुड्डा बहुत पावरफुल है, नरेश मीणा मीणा जी भी साथ के ही है ना, गुड्डा के साथ के ही रहने वाले हैं ना। हाँ बिल्कुल, राजेंद्र गुड्डा जी मीणा जी उसके नरेश मीणा जी के खास नरेश मीणा जी मेरे परम मित्र है, मेरे क्लास साथी रहे मीणा हॉस्टल के, हम साथ में रहे। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा बाद में जब भी वो टाइम देंगे। ये तो प्रशासन पे भी दबाव बनेगा बहुत अच्छा। बिल्कुल उधर अभी राजेंद्र गुड्डा जी को शामिल कीजिए आप, और वो ऐसे जिनाल मुद्दों में बिल्कुल हमारे साथ रहेंगे सर, पक्का। हाँ एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ, झुंझुनू का ही बताता हूँ सर। राजेंद्र जी छोटा का एक गरीब आदमी का एक गधा है, वो एक पोल के चिपक के मर गया था यही बारिश वाली सीजन में। तो अपन भी सोच सकते हैं देखिए जो भी आना चाहता है, मेरी बात सुनिए, 1 मिनट आप सुनिए। जो भी आना चाहता है उन सबको आप लोग अप्रोच करिए, हम सबको आमंत्रित करते हैं, सभी लोगों के लिए खुला मंच है। आप लोग अपने अपने स्तर से, हम लोग भी प्रयास करेंगे, आप जिसको भी आमंत्रित करना चाहते हैं हमारी तरफ से खुला है, आप किसी को भी बुलाइए। मैंने अप्रोच करने से पहले यही मीटिंग में यही बात इसीलिए रखी कि भाई अपन एक बार मीटिंग में बात रखते हैं, अगर सबका सपोर्ट रहता है ना तो उनको अप्रोच करते हैं अपन। और विक्रम जी से मैं पर्सनली बात करता हूँ इस मैटर पे, विक्रम जी अच्छे से जानते भी हैं उनको,
तो अपन